हम्म। पुष्पराज कहाँ चल रहा? पुष्पराज। तो स्टूडेंट आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब प्रो बैच 2.0 का एक और शानदार जिंदाबाद दमदार लाइव क्लास। ठीक है, क्लास है वो है लैग वाला क्लास। अगर हो रहा होगा तो थोड़ा बताइएगा। क्लास सही से दिख भी बच्चों को एक बार बताइए। चलिए, हम लोगों का सिलेबस अब कुछ ही दिन का है मेहमान। 4-5 दिन में क्लास अब प्रो बैच 2.0 में खत्म हो जाएगा, मतलब सिलेबस। उसके बाद सभी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, मतलब करना आपको खुद से है। सॉल्यूशन वीडियो है जो छूटा फूटा है वो अपडेट होता चला जाएगा, एक लेकर करिएगा। पेपर सभी लोग ले लीजिए, क्योंकि हम ही बोर्ड पे सॉल्व करते रहेंगे तो थोड़ी समझ में आएगा। मतलब आपको थोड़ी समझ में आएगा, आपको खुद से उसको प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, क्लास चल रहा है बढ़िया। लैग हो रहा है, अब ग्लिच आ रहा है। 1 मिनट देख लेते हैं, रुकिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट कर रहे हैं, जो समस्या वो दूर हो रहा है, चिंता नहीं कीजिए। अब देखिए, हम्म, 100 की भी ठीक है। क्या एक बार बताइएगा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और आज जो है ये सर्वर का थोड़ा दिक्कत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी मनिका का भी क्लास चला है, उसमें भी थोड़ा दिक्कत था। और देखिए, हो जाता है, टेक्निकल चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बार बताइएगा कि अभी नेक्स्ट टॉपर में क्लास चल रहा था तो वहां सर्वर में कोई गड़बड़ी था क्या, ठीक था? हाँ, क्योंकि हम दोनों का सेम जगह सेम इंजीनियर ही ऐप बनाए हुए हैं। और अभी ठीक चल रहा है कि नहीं? हाँ चलिए, अब तो सही चल रहा है। आगे का काट दिया जाएगा पार्ट। करिया स्क्रीन हो गया, एडोल्फ हिटलर जी आगे बढ़ा लीजिए, एक बार सब लोग बैक करके आइएगा। चलिए, अब जो है सब कुछ सही हो गया है। साक्षी चिंता नहीं कीजिए, आपका जो भी देखिए चैप्टर का जो डीपीपी है क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन बैंक है वही क्वेश्चन हम डीपीपी में दे रहे हैं। क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो आप उससे ही बना सकते हैं, बाकी उसी का हम फोटो जो है अपलोड पीडीएफ कर देंगे। और उसका अभी 3-4 चैप्टर का सॉल्यूशन आपको दिए, उससे ही लगभग सबका बनने लगा, लेकिन हम सभी चैप्टर का दे देंगे, क्योंकि 10 नवंबर को हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद एक दिन में टारगेट लेकर आपको क्या खुद से काम करना है और पूरा हमारा मदद रहेगा। एक दिन एक टॉपिक को उठाना है, उसका
डीपीपी टेस्ट वो सब कंप्लीट कर देना है। और उसके लिए स्पेशल हम जो है डाउट का जो है आवाज का देख लेते हैं। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब जो है जितना भी आप सभी का डाउट फाउट है अब क्लियर करने का समय है, क्योंकि अब एग्जाम का समय आ गया, अभी डाउट क्लियर होगा, एकदम ताजा ताजा रहेगा। तो पर्सनल 1 बाय 1 सबका डाउट भी लिए हैं, तो उसमें क्या है कि हाँ अभी ठीक है, वही सब डाउट सबका है। तो हम जो है एक टेलीग्राम पर, सभी लोग टेलीग्राम डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम का एक ग्रुप या चैनल बनाने वाले हैं, जिसमें आपके जितने भी डाउट आप मैसेज करेंगे, सारा डाउट उसमें 1 बाय 1 आइडियो के माध्यम से हो, 1 मिनट का वीडियो के माध्यम से, उसमें हम डाउट क्लियर करते चले जाएंगे। उससे क्या होगा कि मान लीजिए वही डाउट किसी और भी बच्चे का रहा तो उसका क्लियर हो जाएगा। तो आपसे हमने प्रॉमिस किया, आप सभी अपने घर के बच्चे हैं और कहीं भी हम लोग फॉर्मल होके ना पढ़ाते हैं, ना आप लोग फॉर्मल होके पढ़ते हैं, एकदम घर जैसा पढ़ते हैं। तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, 10 नवंबर को हम लोग का कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग यही काम करने वाले हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे ढंग से तैयार करने वाले। ठीक है, चलिए। हाँ, सैंपल पेपर करना जरूरी है, नवंबर तक में आपका कहानी खत्म हो जाएगा, एकदम सब बेहतर हो जाएगा। 5 दिन और सिलेबस का क्लास होगा, उसके बाद तो यही सब क्वेश्चन ही बनवाएंगे आपसे। अब देखिए, कहानी में आपने जहां तक पढ़ा था शिशुलालम में, अभी लगभग लोग शिशुलालम पढ़े हुए हैं, ताकि मैसेज काफी देखा जा रहा है कि सर अगला पार्ट पढ़ाइए, अगला पार्ट पढ़ाइए, तो एक पता भी चलता है। ठीक है, ये सब टेक्निक होता है रोकने का, पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। अभी डिमांडेड आ रहा था, मतलब सब पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरह पढ़ते रहिए। अब जो है जब वो लव कुश उतना ज्यादा संस्कार दिखाते हैं, तो लव कुश के आचरण से भगवान राम काफी प्रभावित होते हैं, काफी इंप्रेस होते हैं। और भगवान राम कहते हैं कि ऐसा भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पिच्छामि। भगवान राम कहते हैं कि ऐसा भवतो, ऐसा भवतो आप दोनों का सौंदर्य, यानी आप दोनों का जो ये सौंदर्य है, ये पॉजिटिवनेस है, एटीट्यूड है, इसको अवलोक जनितेन मतलब देखते हुए जानना चाहता हूं। माफ कीजिएगा, आप देखिए, सौंदर्य अवलोक जनितेन, इसका मतलब हो गया आप लोग की पर्सनालिटी को देखकर कौतूहलेन उत्सुकता पूर्वक पिच्छामी पूछ रहा हूं, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य चंद्रो को वा भक्तो वंशस्य करता। अब देखिए, भगवान राम देखते हैं कि लव कुश का क्या है, सौंदर्य जो है वो क्या है, बहुत शानदार है। लव कुश का उम्र क्या है, ये रामायण का चैप्टर है, आराम आराम से फोकस कीजिए। एक एक लाइन 10 बार 15 बार 20 बार भी बताने पर जो है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए। 2 बार 4 बार 5 बार एक बार में आपको बताएं हम सर क्या बताएं नहीं, आप एक एक वर्ड इसमें तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। फिर एक एक वर्ड हम तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं, फिर जाके डिटेल में बता, मतलब फिर जाके उसको 2 बार 3 बार एक्सप्लेन करते तो आपके दिमाग में एंट्री करता है। तो अभी भूमिका ही बांध रहे, अभी फिर से ही आएंगे, चिंता नहीं कीजिए। अभी एक बात बता रहे, इस लाइन में क्या है कि भगवान राम क्या कहते हैं, फिर से समझिए। भगवान राम कहते हैं कि ऐसा भवतो, भवतो मतलब हो गया आपका, सौंदर्य अवलोक जनितेन, ये टूटेगा, सौंदर्य अवलोक जनितेन, यानी आपका जो ये सौंदर्य है, आपका जो ये आचरण है, संस्कार है, इसको देखकर, ठीक है, इसको अवलोक जनितेन का मतलब हो गया इसको देखने से कौतूहलेन, मेरे अंदर एक उत्सुकता पैदा हुई है और पृच्छामि, आपसे पूछता हूं। मान लीजिए आप ही कोई यूनिक आदमी को देखते हैं, किसी के अंदर कुछ तेज रहता है, तेज का मतलब ही नहीं हो गया पढ़ने में तेज, एक आदमी को देख के लगता है कि यह आदमी कुछ है, तेज एक लगता है। जैसे आप ऑफिसर वगैरह को कहीं देख लेते दुर्गा पूजा में, छठ में, तो आप कहते कुछ था भाई, डीएम साहब जा रहे थे, है कि नहीं। तो भगवान राम देखते कि अरे इतने छोटे छोटे बच्चे में इतना संस्कार, तो कौतूहलेन, कौतूहलेन का मतलब होता है उत्सुकता पूर्वक। भगवान राम कहते कि मेरे अंदर एक उत्सुकता है और मैं पिच्छामी पूछ रहा हूं कि क्षत्रिय कुल में, क्योंकि क्षत्रिय एक समाज होता है, ठीक, तो भगवान राम क्षत्रिय कुल से थे,
तो भगवान राम जनरली पूछते हैं कि क्षत्रिय कुल में पितामयो यानी आपके पितामयो, पितामयो का मतलब पिताजी नहीं हुआ, जैसे हर घर में आप सभी के घर में एक क्या कहते कुल देवता होते होंगे, जैसे कहीं कारिक महाराज रहते, कहीं सोखा नरसिंह रहते, हमारे यहाँ तो ये कहीं बन्नी गोरैया है, कहीं हनुमान जी है, होते कि नहीं इस प्रकार से। तो भगवान राम वही कहते हैं कि आपके कुल के देवता कौन है, सूर्य है या चंद्र है। को भक्त्यो वंश से कर्ता, आपके वंश के कर्ता कौन है, ठीक है, सूर्य है या चंद्र है। भगवान राम कहते हैं कि क्षत्रिय अभिषेक जी नाम ले लिए, अभिषेक कुमार झा जी मधुबनी वाले आपका भी नाम ले लिए, और अभिषेक महासेठ जी आपका भी नाम ले लिए। भगवान राम कहते हैं कि आपके कुल के कर्ता कौन है, वंश के कर्ता कौन है, सूर्य है कि चंद्र है। लब कहते हैं इस पे कि भगवान, हे भगवान सहस्त्र दिधीति, हमारे वंश के कर्ता कौन है, सहस्त्र दिधीति है। सहस्त्र दिधीति का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है, सूर्य होता है। अब एक बात गौर करके समझिए, यहां पर क्या है कि पहले के जमाने में क्या था कि व्यक्तियों को अलग अलग नाम, श्रीवास्तव जी, आर्यन श्रीवास्तव जी आपका भी नाम ले लिए, कृष्ण जी आपका भी नाम ले लिए। पहले के जमाने में क्या था, एक व्यक्ति को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। जैसे कुंती पुत्र, आपने तो अभी वो चैप्टर, हाँ, आपने जननी तुल्य वत्सला पढ़ा, उसमें आपने देखा इंद्र भगवान के कितने नाम हैं, हे कौशिक, कभी हे इंद्र, हे त्रिदशाधीप, हे सुराधीप। तो पहले जो है बहुत सब प्रकार के नाम होते थे। ज्ञानदीप जी आपका भी नाम ले लिए। तो लब कहते हैं कि भगवान सहस्त्र दिधीति, सहस्त्र दिधीति का मतलब होता है सूर्य। अब सूर्य को सहस्त्र दिधीति क्यों कहा गया, क्योंकि सूर्य के पास हजारों किरणें हैं। किरणें का मतलब रेज, सनलाइट में एक रेज निकलता है, आप कहते हैं ना दिस इज ए सन रेज। तो सूर्य भगवान को सहस्त्र दिधीति इसलिए कहा गया क्योंकि सूर्य भगवान के पास क्या है, हजारों किरणें, हजारों रे हैं। तो जिसके पास हजारों रे हो उसको सहस्त्र दिधीति कहा जाता है, एक ही है सूर्य भगवान, इसलिए सूर्य भगवान का नाम ये है। रोशन सिंह मुजफ्फरपुर, बैरिया गोलंबर आपका नाम ले लिए। अब देखिए भगवान राम कहते हैं कि कथम अस्मान सम्मान अभिजनौ समृतो। सम्मान अभिजनौ समृतो का मतलब क्या हो गया, हम लोग एक समान ही हो गए। समृतो का मतलब हो गए, समान अभिजनौ का मतलब होता है एक जैसे। भगवान राम इस पे जवाब देते हैं कि हम लोग एक जैसे ही हो गए। ऐसा भगवान राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान राम भी क्षत्रिय कुल से हैं और भगवान राम के भी वंश के कर्ता, मतलब कि कुल देवता कौन है, सूर्य भगवान। इसलिए आप देखिएगा भगवान राम के यहां पर सूर्य का जैसे ऐसे चंदन होता है तो ऐसे सूर्य भगवान का ऐसे लोगो टाइप का बना रहता है, ठीक है। और राम जी का, भगवान राम का मंदिर बना, उसमें भी यहाँ पर सनलाइट की व्यवस्था की गई थी। क्यों, क्योंकि भगवान राम के वंश के कर्ता सूर्य देव ही हैं। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि सम्मान अभिजनो, यानी हम दोनों क्या है, एक जैसे ही हैं, ठीक है, एक ही है। अब विदूषक कहता है कि किम द्वे अपि एकमेव, ये संधि होके बना है, बहुत सारा संधि, लेकिन इसका मतलब समझिए। द्वे का मतलब हो गया दो ठो, अपि का मतलब भी, एकम का मतलब एक, दोनों का ही एक ही प्रतिवचनम। प्रतिवचनम मतलब उत्तर, आंसर, एक ही उत्तर है। प्रतिवचनम मतलब हो गया की वचन, तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसी का आंसर। तो विदूषक कहता है कि दो यानी कि दोनों का एक ही प्रतिवचनम, एक ही उत्तर है, एक ही आंसर है। क्योंकि अभी तक विदूषक को पता नहीं है कि ये दोनों भाई है। अब भगवान राम तो सब लीला रचे हुए, उनको तो सब पता ही है, लेकिन वो नॉर्मल आदमी के रूप में समझिए तो उनको भी कुछ अभी नहीं पता है कि ये दोनों उनके ही बेटे हैं। बाकी वो तो भगवान है, परमपिता परमेश्वर है, उनको तो सब पता है, लेकिन अभी कहानी में उनको नहीं पता है कि ये दोनों उनके ही बेटे। तो विदूषक कहता है कि आप दोनों का एक ही वचन है। इस पे लब कहते हैं कि भ्रात्रौ आवाम सोदरियो। आप कहेंगे सर भ्रात्रौ कहां लिखा हुआ है, तो भ्रात्रा आवाम है, नहीं 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 नहीं, भ्रात्रौ प्लस आवाम, अयादि संधि पढ़ाए हैं वही यहां पर हुआ है। भ्रात्रौ प्लस आवाम, औ के बाद आ गया तो मिलके क्या हो गया, वही वाला है, ठीक है। तो भ्रात्रौ मतलब होता है दो भाई, बालको यानी दो भाई। भगवान लब कहते हैं कि भ्रात्रो आवाम,
यानी आवाम का मतलब हो गया हम दोनों। कैसे पता चल गया सर? अहम अवाम वयम, अवाम का मतलब हम दोनों। हम दोनों भाई हैं। कौन से भाई? तो सौदर्य, सौदर्य का मतलब होता है जुड़वा। हम दोनों जुड़वा भाई। विदूषक पूछता है कि आप दोनों का सेम ही उत्तर है, तो इस पे लब कहते हैं कि हम दोनों क्या है? भाई है, वो भी जुड़वा भाई। भगवान राम इस पे एक जनरल प्रतिक्रिया देते, एक जनरल ओपिनियन देते। इसी तरह भगवान राम कहते हैं कि समरूप शरीर सन्निवेश, यानी समरूप, आप दोनों का जो शरीर का सन्निवेश यानी बनावट है वो भी समरूप, एक जैसा है। कोई भी जुड़वा भाई रहता है तो भले बहुत जगह तो चेहरा भी मैचिंग खाता है, कहीं कोई जुड़वा को देखे हुए एकदम सेम टू सेम, हम तो कितने को देखे हुए, कहीं कहीं शरीर एक जैसा रहता है। तो भगवान कहे कि हाइट टू इट, भगवान कहे कि समरूप, समरूप, समरूप मतलब उस सनरूफ गाड़ी का सनरूफ नहीं है, ठीक है। हाँ, समरूप मतलब एक जैसा क्या है? शरीर का बनावट है। वैसा तू न किंचित अंतरम, वैसस्तु नहीं है। देखिए यहां पर वैसा प्लस तू है, तो विसर्ग के बाद तो आया, तो विसर्ग का आधा स हो गया, तो संधि करके बनाया गया। क्या हो गया सर? नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। चैप्टर की कहानी को आराम से कहानी जैसे पढ़िए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, एकदम मस्ती में जिए, टेंशन नहीं लीजिए। यहां पर क्या है? विसर्ग था यहां पर, ठीक है, और विसर्ग के बाद त है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा समय चेंज हो जाएगा, वही आधा समय हुआ। यानी वैसा का मतलब क्या होता है? यहां पर किसको किसको समझ में आ गया? संधि तोड़ने का वीडियो देख लीजिएगा। देखिए यहां पर क्या है, ये संधि इसका तोड़ने का वीडियो देखिए, टूटेगा वैसा प्लस तू, विसर्ग के बाद त आ गया, तो विसर्ग का आधा दंत समय चेंज कर दिया है। वो ये स तो पहले से था, यही हो गया वैसस्तु। ऐसे है वैसा प्लस तू। वैसा का मतलब होता है आयु, और तू मतलब तू मतलब तू तरह की भाषा नहीं, तू मतलब हो गया तो। भगवान राम कहते हैं कि वैसा तू यानी आयु में, एज में भी न किंचित प्लस अंतरम, ये संधि हो के किंचित प्लस अंतरम, तो हलंत, बहुत इंपॉर्टेंट संधि इस बार के लिए, किंचित प्लस अंतरम, तो में हलंत लगेगा, प्रथम तृतीय। यानी आयु में भी क्या है? वैसा, यानी आयु में तू मतलब तो, न किंचित अंतरम, आयु में भी कोई अंतर नहीं, आयु में भी कोई अंतर नहीं, ठीक है। यह आपने यहां पर देखा। लब कहते हैं आवाम यमलो, यमला पगला दीवाना नहीं। जब भगवान राम कहते हैं कि आपका शरीर भी एक जैसा है, आयु में भी कोई अंतर नहीं, इस पे लब कहते हैं आवाम यमलो। आवाम का मतलब हम दोनों, और यमलो का मतलब हो गया जुड़वा, ठीक है। यमलो का मतलब क्या हो गया? जुड़वा। हम लोग क्या है? जुड़वा। भगवान राम कहते हैं संप्रति युजते। संप्रति मतलब होता है, क्या होता है बताइए? तो अव्यय में आप सभी को पढ़ा है। संप्रति का मतलब हो गया अब युजते, ठीक है, मतलब एक जनरल बातचीत में नहीं कहते अच्छा ठीक है, अब ठीक है, मतलब भगवान राम अपनी बात से संतुष्ट हो जाते कि हाँ भाई ठीक है। घटनाक्रम के लिए पूरी चैप्टर पढ़नी पड़ेगी क्या अंजलि सिन्हा? चैप्टर तो पूरा पढ़ना ही अच्छे ढंग से, तभी तो जाके आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। घटनाक्रम का जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बैंक से, और डीपीपी हम दिए उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम बन जाएगा। और चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जिनको भी नहीं लिखने आता है, 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर का हम सॉल्यूशन वीडियो आपको देंगे, ठीक है। लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अभी कम कम वीडियो दे, क्यों? क्योंकि हम खुद से आपसे बनवाना चाह रहे हैं। हम लोग व्हाट्सएप पे भी आप सभी से जुड़े हुए हैं, सबका देखते क्वेश्चन आंसर बहुत शानदार शानदार आ रहा है, जबकि हम 3-4 चैप्टर का डीपीपी सॉल्यूशन 4 चैप्टर का दिए हुए, वो चारों देख के खुद से 4 बना बना के बच्चा भेज रहा है, मतलब प्रोग्रेस है, यही प्रोग्रेस चाहते हैं। ये नहीं कि आप सॉल्यूशन वीडियो देखे फिर बनाइए हर चैप्टर में, कोई चैप्टर में बिना देखे बनाइए, तब देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उससे टेस्ट हो गया। किलो नाम ले लिए, किलो जी आपका नाम ले लिए, और कोई चिंता नहीं कीजिए, घटनाक्रम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन जितना दिए अपने आप आपका दिमाग में जो है घटनाक्रम एकदम बैठ जाए, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाइएगा तो फटाफट बनता है, यकीन कीजिए। और सैंपल पेपर तो इसीलिए देखिए, सैंपल पेपर हम आपको कहते हैं लेने के लिए, इसलिए कहते हैं क्योंकि सैंपल पेपर बिल्कुल नया पैटर्न पे लीजिएगा, उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर से उसको मिलाइएगा सही ढंग से, आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका ये पता चल जाएगा कि आपका कितना तैयारी।
ठीक है, चलिए अब देखिए, जिनको भी घर आना है मोस्ट वेलकम। सीतामढ़ी में तो अभी हम रह रहे हैं, आइए, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लोकेशन आपको दे देंगे। लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पे शेयर होता है तो एग्जैक्ट हो जाता है जगह का। भगवान नाम कहते हैं संप्रत्युजते, यानी ठीक है, किम नाम ध्यम, आपका नाम क्या है। भगवान नाम पूछते तो आप कहेंगे सर उस समय से तो लव लाइन बोल रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं। मतलब लव के नाम सामने ये लिखा हुआ है, मतलब लव जो है ये बात बता रहे हैं। लव का नाम, अभी लव खुद का नाम नहीं बताएं भगवान नाम। अब देखिए पहले के जमाने में क्या था, नाम पूछने पर कितना संस्कारी थे ये लोग, कितना अच्छे ढंग से यहां पर नाम बता रहे हैं। सुनिए, लब कहते हैं कि आर्यस्य वंदनायाम, यानी आर्य की वंदना में। लब यानी लब, इति आत्मन, यहां भी वही यन संधि हुआ है, इति आत्मन, लब आर्यस्य वंदनायाम, यानी आर्य की वंदना में। पालीगंज भी आएंगे, चिंता नहीं कीजिए, आर्य की वंदना में। लब आत्मन श्राव्यामी, यानी अपने आप को लब श्राव्यामी, यानी लब सुनता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे हमने नाम पूछा कि आपका क्या नाम है, आपने कहा कि मैं अपने आप को आदित्य कुमार सुनता हूं आर्य की वदना में। ये कहने का तरीका है, थोड़ा फॉर्मल हो गया, ज्यादा बालवीर वाला भाषा हो गया। कौन कौन बालवीर देखा हो जिसमें ऐसे बाल परी आता है, हे परी शक्ति देखरी छू, ठीक है, वो वाला भाषा हो गया। लब बोलते हैं कि आर्यस, यानी आर्य की वंदना में। अब आप कहेंगे सर यहां पर आर्य कौन है? आर्य मतलब श्रीमान, आप हैं, हम हैं, सब आर्य हैं। आर्य की वंदना में, वहां पर आर्य भगवान नाम है। आर्य की वंदनायाम, यानी वंदना में लब अपने आप को सुनता हूं। और कुसम निर्देश्य, कुश की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं आर्य प्लस अपि, आर्य के गुरु चरण वंदनायाम, यानी कि जैसे मान लीजिए आप अपने भाई को लेकर गए, आपसे पूछा कि आपका क्या नाम है, आपने कहा मैं आर्य की वंदना में अपने आप को आदित्य कुमार सुनता हूं, और अपने छोटे भाई मोहित की तरफ इशारा करते हुए आप बोले, क्या बोले, आर्य अपि, आर्य भी गुरु चरण वंदनायाम, यानी ये भी आपके गुरु चरण में वंदना कर रहा है। बोलो ना रे, बोलो ना, ठीक है, वो वाला लाइन जो है लब बोलते हैं। फिर कुश जो है उसी पर बोलते हैं कि अहम अपि, यानी अहम प्लस अपि, मैं भी कुश इति आत्मना श्राव्यामी, यानी मैं भी अपने आप को कुश सुनता हूं। लब तो पहली नमस्कार कर दिए, गुरु चरण वंदनायाम में ये सुनते। भगवान नाम इस पे कहते हैं कि अहो उदातर में समुदाचार्य। उदातर में समुदाचार्य का मतलब क्या हो गया? अहो कितने ज्यादा उदातर में उदारता भरी है आपके अंदर, समुदाचार्य यानी आचरण कितना अच्छा है। भगवान नाम कहते हैं कि अहो उदातर में, भगवान राम कहते हैं कि आप लोग कितने उदार हो। उदार का मतलब उधार खाने वाले नहीं, उदार का मतलब हो गया कि आपके अंदर कितनी उदारता है, कितने दयालु हो, कितने अच्छे हो। ठीक, बंदा तू बेस्ट है, ठीक है, आजकल की भाषा में। समुदाचार्य, आपका आचरण कितना बढ़िया है। किम नाम ध्यो भक्तो गुरु, देखिए गुरु ही संस्कार देता है। इस पर भगवान नाम कहते हैं कि किम नाम ध्यो, क्या नाम है, भक्तो गुरु, आपके गुरु का क्या नाम, ठीक है, कहां आप पढ़ाई कर। जैसे मान लीजिए कि आपने संस्कृत पढ़ा, आपने 100 में 100 लाया, तो लोग पूछेगा कौन टीचर था जी, अरे बाप रे। और आपने वही 100 में आपका कोई दोस्त है, वो 2 नंबर लाया, लोग पूछेगा कौन टीचर था रे। मतलब मास्टर का नाम सब पूछता है, भगवान राम भी पूछ रहे हैं कि आपके गुरु का क्या नाम। अब बताइए, इतना तक में किन्हीं को कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत, तो आप पूछ सकते हैं। कोई वर्ड में तकलीफ, देखिए इसको लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होना है हमको। कोई हर वर्ड का संधि, समास, प्रत्यय, वर्ड मीनिंग, ये नहीं दिमाग लगाना है हमको। इससे क्वेश्चन आंसर पूछेगा, बस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है, बात खत्म। तो जितना ध्यान हम यहां लगाएंगे इसके वर्ड बाय वर्ड को तोड़ने में, उससे उतना ही, उससे 10 गुना कम ध्यान क्वेश्चन आंसर के डीपीपी में लगाना है, हो गया, बात खत्म। आपको चिंता नहीं करना है। आप जितना अच्छा से संस्कृत अभी से लाइव पढ़ रहे हैं, सोचिए उतना अच्छा से कोई पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, तो नंबर किसका आएगा? आपका आएगा। LOC चल रहा है, नाम ले लिए।
सर बाबा धाम आएंगे, बाबा धाम आएंगे, ठीक है जरूर आएंगे, बाबा बुलाएंगे तो आएंगे, भगवान के रूप में आप ही बुला रहे हैं तो आ जाएंगे। बाबा धाम अभी गए हुए बहुत दिन हो गया है, आने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव है तो उसके बाद ही आएंगे। सुमन कुमारी नाम ले लिए। चलिए लास्ट संवाद क्या है, देखिए ये थोड़ा तहजीब है, इसमें क्या है कि आप कहिएगा कि सर ये समझ में नहीं, हमको पता है। लब कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम, यानी आर्य की वंदना में, महाराज हुजूर के चरणों में। इति आत्मन, यानी इति मतलब ऐसा है कि आत्मनम यानी अपने आप को, श्राव्यामी सुनता हूं लब, आपका नाम हम पूछे आपका क्या नाम है तो आप कहेगा सर जी के गुरु चरण को छूते हुए मैं अपने आप को सुमन कुमार सुनता हूं, यानी आपका नाम सुमन कुमार है। अकुशम निर्देश, कुश की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आर्यपि, ये भी गुरु चरण वंदनायाम, ये भी हुजूर के चरणों में। आगे कुश बोलते हैं हम अपि कुश इति आत्मन श्राव्यामी, मैं अपने आप को कुश सुनता हूं। इस पर भगवान राम खुश होते हैं, कहते उदातर मैं, आपके अंदर इतनी उदारता है, इतनी समुदाचार्य है, इतना आचरण है। ए भैया क्या नाम है आपके गुरु का, क्या नाम है? अब लब कहते हैं इसमें, जब गुरु का नाम पूछा जाता है तो लब कहते हैं कि ननु भगवान वाल्मीकि, ननु भगवान वाल्मीकि, ननु यानी निश्चय भगवान वाल्मीकि उनका नाम है। फिर राम भगवान कहते हैं कि केन संबंधेन, किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। ननु नहीं है, भगवान वाल्मीकि, वो तो हेल्पिंग वर्ड है। गुरु का क्या नाम है? भगवान वाल्मीकि। आपको पता है कि लव कुश के गुरुओं का क्या नाम था? वाल्मीकि जी था। अब भगवान नाम कहते हैं कि केन संबंधेन, केन संबंधेन का मतलब है किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि सीबीएसई बोर्ड तो होता नहीं था कि लव कुश अपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, ठीक है, या बिहार बोर्ड से पढ़े। पहले के जमाने में बोर्ड नहीं होता था, पहले के जमाने में शस्त्र शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। तो जैसे आप कहेंगे ना कि मास्टर साहब किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, तो संस्कृत से। तो उसी तरह यहां पर है कि लव कुश के जो गुरु है भगवान वाल्मीकि, भगवान राम पूछते केन संबंधेन, यानी किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, क्या है। तो लब कहते हैं कि उपन्यन उपदेशेन, उपन्यन उपदेशेन, उपदेशेन यानी उपन्यन संस्कार का शिक्षा देते हैं, उपनयन संस्कार का शिक्षा देते हैं, ठीक है। उपनयन मतलब क्या होता है? मूरन होता है, ठीक। उपनयन मतलब ये हो गया कि जीवन जीने की, जैसे कोई पहले के जमाने में क्या होता था कि जो राजा है उसके राजा बनने की ट्रेनिंग होती थी। राजा का बेटा का राजा बनने का ट्रेनिंग हुआ कि बेहतर राजा वो कैसे बने। मंत्री के बेटा का ट्रेनिंग मंत्री बनने का हुआ कि एक बेहतर मंत्री कैसे बने। प्रजा की ट्रेनिंग होती थी एक बेहतर प्रजा बनने की, कि कैसे आप बेहतर प्रजा बने। जो राजा के दरबार में काम करते थे उसकी इस बात की ट्रेनिंग होती थी कि वो कितना बेहतर दरबारी बनेगा। तो कहानी वही है कि वो क्या थे? भगवान वाल्मीकि उपनयन, उपनयन संस्कार की शिक्षा, उपदेशेन, उपदेशेन मतलब हो गया शिक्षा, वो देते थे। भगवान नाम कहते हैं कि अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। समझिएगा ध्यान से, यहां पर क्या है? यहां पर ये दो वर्ड से मिलके बना है, वेदितुम और प्लस में इच्छामि। यहां पर कोई संधि नहीं हुआ है, वर्ण विच्छेद हुआ है। म हलंतर ई मिलके मी बन गया, मी छोटी था तो हिर्सी का। भगवान नाम कहते हैं कि अहम अत्र भवतो, तीन वर्ड से मिलकर बना है, अहम प्लस में अत्र और उधर भवतो, म और अ मिलकर वर्ण विच्छेद होकर पूरा म बन गया, ठीक है। लेकिन चिंता नहीं कीजिए, उतना हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है, बस ध्यान रखना है। भगवान नाम कहते हैं कि अहम अत्र, मैं यहां पर, भवतो आप दोनों के, जनकम यानी पिताजी का, नाम तो यानी नाम, वेदितुम, वेदितुम मतलब होता है जानने की, इच्छा में इच्छा रखता हूं, भवतो मतलब हो गया आप। भगवान नाम कहते हैं कि मैं आप दोनों के पिता, आप दोनों के पिताजी का नाम जानने की इच्छा रखता हूं। देखिए ये एक क्वेश्चन है कि सर भगवान नाम को तो सब पता था तो पूछ क्यों रहे। देखिए रामायण में जितनी भी कहानियां हैं, आप रामायण में जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें क्या है? भगवान राम द्वारा ही रचित है।
रामायण जो है, रामायण की जो कहानी है वो सब भगवान की ही लीला है। तो भगवान को तो सब पता है कि भाई ये है, लेकिन वो अभी एक इंसान के रोल में है, एक राजा के रोल में है, एक ऐसे इंसान के जगह पर है, ठीक है, जहां पर उनको कुछ पता नहीं। असली में जो भगवान राम है उनको तो सारा कहानी पता, हो तो परमपिता परमेश्वर है, उनसे क्या छुपा, उनको तो सब पता है, लेकिन वो वहां पर कैरेक्टर में आए हुए हैं तो उनको नहीं पता है। ये कहानी है। जैसे देखिए महाभारत का जो लड़ाई हुआ, लाइव चैट क्रॉस लव चैट, कौन लव कर रहा है यहां पर, सबका लव मैरिज करा देंगे। भगवान राम जो है, जैसे आप कृष्ण भगवान देखते, कृष्ण भगवान महाभारत के युद्ध में थे, पूरा युद्ध में थे कि नहीं? गीता का ज्ञान उन्होंने महाभारत के दौरान ही दिया। महाभारत और गीता अलग नहीं है, महाभारत का ही अंग है गीता। आप देखें कि गीता के कहानी में क्या हुआ, गीता कोई पढ़े हैं, महाभारत आपने पढ़ा है, महाभारत में क्या हुआ जब अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। गुरु द्रोणाचार्य कौन है? पांडवों के गुरु है। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? महाभारत की लड़ाई में जब द्रौपदी के पुत्र को मार दिया तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर आपको बदला लेना है, मैं आग, शोक की आग से जल रही हूं, आप सभी को हमको मिलकर इसका अभिशाप लेना होगा, बदला लेना होगा। युधिष्ठिर जो है महाभारत की कहानी में सबसे शांत पात्र थे, ठीक है, बड़े सुलझे हुए आदमी युधिष्ठिर। उन्होंने अपने छोटे भाई भीम को आज्ञा दी कि हे भीम तुम जाओ। जब भीम ने उनसे अनुमति मांगी, 5 पांडव में एक भाई भीम थे, और ऐसा कहा जाता है कि जो भीम थे महाभारत में, पांडवों में भीम सबसे शक्तिशाली थे, अर्जुन से भी ज्यादा, क्योंकि भीम के अंदर 100 हाथियों की शक्ति थी। भीम इज इक्वल टू 100 एलिफेंट। और जब भीम जो है वो कहां गए, अश्वत्थामा को मारने गए, तो पीछे से अर्जुन और श्री कृष्ण खुद गए। और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कोई है तो वह है श्री कृष्ण। पहले भी थे, अभी भी, आने वाले समय में भी रहेंगे। जो अभी की समस्या है उनको उन्होंने गीता में 5 करोड़ साल पहले लिख दिया। और अश्वत्थामा ने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया श्री कृष्ण के कहने पर, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से रोकने के लिए। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया उससे पूरे पृथ्वी का नाश हो जाता, फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने क्या किए? चुपचाप थे। क्यों? वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन वो दिख रहे थे कि इंसानों की जो है अपनी लीला है, अपनी लड़ाई अपनी लड़े, सब उन्हीं की लीला थी। तो वही चीज यहां पर भगवान नाम के साथ है। भगवान नाम को सब कुछ पता है, सारा चीज से वो वाकिफ है, लेकिन उन्होंने एक नॉर्मल राजा की तरह उन्होंने अपना इंसान ये जिंदगी बिता रहे। तो एक इंसान को कैसे पता होगा कि ये इनका बेटा है? क्योंकि सीता माता तो बहुत दिन पहले ही अलग रहने लगी थी वन में। वही कहानी, सीता माता तो हम लोग, सीता माता की धरती सीतामढ़ी से, जहां से पढ़ा रहे 500 मीटर जानकी मंदिर है, टाउन से पढ़ा रहे आपको, चक महिला से। अब देखिए लव यहां पर कहते हैं कि न ही जन्म आस्त्य नामधेयम, मैं न ही नहीं जानता हूं अस्य उनका नामधेयम, यानी उनका नाम क्या है। न कश्चित अस्मिन, त का त का तृतीया द हुआ, कश्चित प्लस अस्मिन, त का द हुआ, कश्चित अस्मिन नहीं पढ़िए, कश्चित अस्मिन, कश्चित प्लस अस्मिन, न ही कश्चित कोई अस्मिन, इस, अस्मिन का मतलब होता है इस, आर अस्मिन बॉलर नहीं, आर अस्मिन बॉलर नहीं, अस्मिन यानी इस, अस्मिन चित्र, इस चित्र में, कश्चित अस्मिन कोई, अस्मिन यानी कि इस तपोवने, यानी इस तपोवन में, यानी इस जंगल में, तस्य उनका नाम, नाम व्यवहारती, कोई भी नाम व्यवहार में नहीं लेता है। व्यवहार, व्यवहारती का मतलब हो गया व्यवहार में नहीं है, मतलब यूज में नहीं है, कोई भी उनका नाम नहीं लेता है। ये चैट में क्या चल रहा है, इसे मुझे क्या देखना पड़ रहा है। अब इस पे भगवान नाम कहते हैं कि अहो महात्मयम, अहो महात्मय, महात्मय मतलब बड़ा यूनिक बात है। कुछ कहते हैं कि जना अहम तस्य नामधेयम, जनामी प्लस अहम, जानता हूं मैं उनका नाम।
जानता हूं मैं उनका नाम, तस्य नाम ध्यम। भगवान राम कहते कथ्यताम, कहिए। कुछ कहते निर्नुक्रोश नाम, निर्नुक्रोश का मतलब होता है निर्दयी। उसका नाम क्या है? निर्दयी। उनका नाम क्या है? निर्दयी। भगवान राम कहते कि वयस्य, वयस्य का मतलब होता है यहां पर मित्र। हे वयस्य, हे मित्र, ये पहले के जमाना में बात करने का तरीका था, अब भी आ रहा है। कोई को कहता है क्या दोस्त, क्या हाल है दोस्त, तारक मेहता जेठालाल की तरफ बातचीत, दोस्त। भगवान राम कहते कि हे वयस्य, हे मित्र, अपूर्वम, अनोखा, खलु, खलु का मतलब होता है निश्चय ही, एकदम फिक्स। अपूर्वम, अनोखा, खलु, निश्चय ही नामधेयम, निश्चय ही अपूर्वम नामधेयम। अपूर्वम का मतलब हो गया अनोखा, खलु का मतलब हो गया निश्चय ही, नामधेयम का मतलब हो गया नाम। यानी निश्चय ही क्या है? अपूर्वम नाम है, बड़ी अनोखा नाम है, निर्दयी। ये किसका नाम होता है भाई? अब विदूषक जो है, विचिंत्य, जो विदूषक है, विदूषक का मतलब हो गया मंत्री। मंत्री विचिंत्य, विचिंत्य का मतलब है सोचता है, चिंता करता है मन में। ऐसे ही पहले का मंत्री सब राजा से पद लेता था। पद का मतलब है सुरखुरु होना। सुरखुरु होने का मतलब है अच्छा बना नजर में, ठीक है। अभी जो चाटुकारिता चलता है इसी प्रकार का हमेशा से चल रहा है। विचिंत्य विदूषक कहता है कि एवं तावत पिच्छामी, महाराज रुकिए मैं पूछता हूं। निर्नुक्रोश इति क एवं भन्नति, निर्नुक्रोश, ऐसा निर्नुक्रोश, इति ऐसा, क एवं भन्नति, कौन ऐसा कहता है? भन्नति का मतलब क्या हो गया? कहता है। कहता है चूरी, कहता है चूरा के दिल मेरा गुड़िया चली। क्या बोल रहे? कहता है। भन्नति का मतलब क्या है? कहता है। अब ये उचित अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भन्नति का मतलब होता है कथ्यति। कथ्यति का भी मतलब हो गया कहता है। तो भन्नति का मतलब जब भी आपसे पूछे तो आप क्या लिखेंगे? कथ्यति। ये जो विदूषक है ये पूछता है किससे? लव कुश से, कि भाई निर्नुक्रोश क एवं भन्नति, ऐसा कौन कहता है? इस पे कुश बोलते हैं अंबा, यानी अंबा कहती है। अंबा का मतलब हो गया मां, यानी माता कहती है ऐसा। यहां तक कहानी आई। पूछिए, यहां तक में किन्हीं को कुछ पूछना हो, डाउट समस्या तो पूछिए। नाम ले लीजिए, सुमन कुमारी नाम ले लीजिए। अब चैप्टर समाप्त होने की कगार पे है, चिंता मत कीजिए। बाबू सोना कर रहा है सब। अच्छा, एग्जाम में जब बाबू सोना याद आएगा ना तब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, बाबू सोना के चक्कर में पड़ रहा है। अब देखिए, अब विदूषक कहता है वही कि किम कुपीता एवं भन्नति उत प्रकृति स्था। विदूषक कहता है कि कुपीता, कुपीता मतलब हो गया क्रोध से, क्या क्रोध पूर्वक एवं भन्नति, क्या क्रोध पूर्वक वो कहती है। यानी आप लोग नहीं देखते, आपकी हमारी सबकी मम्मी जब गुस्सा में आ जाती है तो पिताजी को कुछ अपशब्द बोल देती है, घर घर की कहानी है, तो वो हो गया गुस्सा में बोलना। और एक है प्रकृति स्था, यानी उनका नेचर ही। वही विदूषक पूछता है कि किम कुपीता एवं भन्नति, आपकी मम्मी नहीं कहती अरे फलाना का बेटा है, हम लोग की मम्मी कहती है, पिताजी को कुछ अपशब्द बोल देती है, आपकी मम्मी भी, हमारी मम्मी भी तो कभी कभी बोलती है। कुपीता यानी गुस्से में, भन्नति बोलती है, या उत प्रकृति स्था, ऐसा उनका संस्कार ही है, नेचर ही है। ये विदूषक पूछता है। इस पे कुश कहते हैं कि यदि वयो बाल भवात जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एव अधिक्षिपति निर्नुक्रस्य पुत्र मां चापलम इति। अब समझिए इसको, वर्ड को तोड़ तोड़ के समझिए। हाँ सर, मम्मी मेरे को ही गुस्सा में सुना देती है। अच्छा अच्छा ठीक है, मम्मी है सुना देती है, कोई चिंता नहीं करना। चलिए, विदूषक का मतलब क्या होगा? विदूषक का मतलब होता है मंत्री। मंत्री, संतरी, दरबारी, कुछ भी कहिए, लेकिन यहां पर प्रॉपर मंत्री समझिए। चलिए
अब देखिए, कुछ कहते हैं, जब विदूषक पूछता है कि भाई वो कुपिता यानी क्रोधित होकर ऐसा भन्नति कहती है कि उनका संस्कार है। कुछ कहते हैं कि यदि प्लस आव्यो, आव्यो मतलब हो गया, यहां पर वर्ड है आव्यो, संधियों के बना आव्यो, आव्यो मतलब हो गया हम दोनों, हम लोग। कुछ कहते हैं कि हम लोग जब, यदि प्लस आव्यो यानी यदि हम लोग बाल भवात यानी बचपने में, बाल भवात मतलब हो गया बचपने में, किंचित अविनयम, किंचित मतलब हो गया कोई, अविनय मतलब कुछ उडंतता, अविनय मतलब शैतानी, कुछ अविनयम कर देते हैं यानी शैतानी कर देते हैं। पश्यति तब देखती है, तदा तभी, एवं ऐसा, अधिक्षिपति, अधिक्षिपति का मतलब होता है डांटती है, फटकारती है, और कहती है निर्नुक्रोशे पुत्रो, हे निर्नुक्रोशस्य मतलब हे निर्दयी के पुत्रो, मां, मां मतलब होता है नहीं, संस्कृत में मां का मतलब होता है नहीं, चापलम इति, चापलम मतलब चंचलता, शैतानी मत करो। कुछ कहते हैं, फिर से समझिए इसको, कुछ क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं कि यदि प्लस आव्यो, यदि हम लोग, हम दोनों, बाल भवात जनितम यानी बचपने के कारण, बचपने भाव से, किंचित प्लस अविनियम यानी कुछ अविनियम कर देते, अविनियम मतलब हो गया उडंटता कर देते, शैतानी कर देते, जो अक्सर बच्चे करते, आप भी करते, तो उसको पश्यति देखती है, तदा तभी, एवं अधिक्षिपति, अधिक्षिपति का मतलब होता है फटकारती है, डांटती है, और कहती है, जो यहां पर नहीं लिखा लेकिन समझने की चीज है, कहती है कि निर्नुक्रोशस्य, हे निर्दयी के पुत्र, के कैसे पता चल गया, निर्नुक्रोशस्य बालकस्य, षष्ठी विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध का की, तो हे निर्दयी के पुत्रो, दो ठो पुत्र था इसलिए द्विवचन पुत्रो, मां मतलब नहीं, चापलम, चापलम का मतलब होता है चंचलता, चंचलता मतलब ऑफलाइन वर्ड में, इन प्रॉपर वर्ड में समझिए, शैतानी मत करो। आपके सर मत कहां लिखा है, मां का मतलब होता है मत, नहीं करो, ठीक है। चलिए अब जो है आगे चलते। अब विदूषक बोलता है एत्यो यदि, अगर ऐसा है तो, पितु निर्नुक्रोश इति नामधेयम, एत्यो जननी तेन अमानिता निर्वासिता एतेन वचने दारको निर्वहत से अरेती। क्या हो गया, ये यहां पर हो गया। अब चलिए देखिए, हाँ समझिए ध्यान से, जब ये बात विदूषक सुनता है तो विदूषक कहता है कि एत्यो यदि, यदि ऐसा है तो, पितु निर्नुक्रोश यानी पिता को जो निर्दयी, इति नामधेयम, समझिए ध्यान से, इसको फोकस होकर समझिएगा तभी समझ में आएगा, फोकस होकर समझिए। यह पेज आपको पढ़ाना है, फिर ये पेज खत्म हो रहा है कहानी। विदूषक कहता है कि एत्यो यदि, यदि ऐसा है तो, पितु निर्नुक्रोशो यानी पिताजी का निर्दयी, इति नामधेयम यानी पिताजी का ऐसा नाम, एत्यो जननी यानी इन दोनों की माता, तेन प्लस अमानिता, तेन प्लस अमानिता का मतलब हो गया, अवमानिता का मतलब हो गया अपमानित, अवमानिता का मतलब क्या हो गया, अपमानित, इंसल्ट। तो विदूषक कहता है, समझिए ध्यान से, विदूषक क्या कहता है, विदूषक कहता है कि एत्यो जननी, ये एत्यो जननी संधि होगा, रुतमम संधि, ऐसा है इन दोनों की माता, नामधेयम नाम दी हुई है क्या, पितु निर्नुक्रोश, पिता निर्दयी है। एत्यो यदि ऐसा है, यदि पिता निर्नुक्रोश यानी पिता निर्दयी है, ऐसा नाम एत्यो जननी इन दोनों की माता ने जरूर तेन अवमानिता, तेन मतलब हो गया उसके द्वारा अपमानित किया गया है, ठीक है। विदूषक को तो पता नहीं है कि ये तो भगवान राम जो हमारे राजा है उनकी ही धर्म पत्नी माता सीता के बारे में हो रही है। यहां तो भगवान राम को खुद नहीं अभी ज्ञान है कि ये दोनों हमारे बेटे हैं, अभी खुद उनको पता नहीं है, क्योंकि भगवान राम को तो सब पता है, वो राजा के भेष में जो बैठे हुए राजा को नहीं पता है कि दोनों मेरा बेटा है, क्योंकि माता सीता जंगल चली जाती है वनवास के लिए, आपको पता है, इसकी भी लंबी कहानी आप सभी को पता ही है।
तो विदूषक कहता है कि भाई जरूर इसकी माता निर्दयी इसलिए बोलती है कि इसकी माता जो है तेन मतलब उसके द्वारा किसके लिए यूज किया गया, जो भी लव उसके पिता होंगे उनके लिए वो विदूषक बोलता है कि उसके द्वारा ये जो माता है अपमानित यानी अपमानित की गई। ठीक है, जरूर इसकी माता को इसके पिता ने अपमान किया है। निर्वासिता निकाल दिया है अपने घर से, एतेन वचनेन इसी कारण, दारको दारको मतलब होता है बेटा, दारका मतलब होता है बेटा, दारको मतलब दो ठो बेटा बालको, तो दारका मतलब होता है बेटा। ठीक है, और दारको लिखा हुआ है नहीं दो ठो बेटा, यानी इसी कारण से बच्चे को निर्भरता से अड़यती यानी कि डांटती है धमकाती है। ठीक है, ये चीज है। अब जैसी ये बात विदूषक बोलता है, अब भगवान को पता चल चुका है, कभी खुशी कभी गम जुदा न होंगे हम, गाना सुना दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर आएगा, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक होगा तो उससे, नहीं तो डीपीपी मिलेगा उससे, हो गया आपका इस चैप्टर में नंबर आ जाएगा, एक बार बस पढ़ना। अब जब विदूषक ये बोलता है कि इसकी माता ने निर्दयी नाम इसलिए रखा होगा कि भाई इसके पिता ने क्या किया है, इनकी माता को अपमानित कर दिया होगा, या हो सकता है कि पिताजी ने घर से निकाल दिया होगा। अब आपको पता है कि सीता माता को के साथ तो यही हुआ था, सीता माता का अपमान हो गया था। अब जो है भगवान नाम के दिल में चोट लगती कि भाई ये बात तो सही इस विदूषक ने कहा। अब भगवान नाम को पता चल रहा है कि ये दोनों हमारा ही बेटा है। अब बेटा के लिए सबको माया आता है, आपके पापा को भी आपके लिए, हमारे पापा को भी हमारे लिए। भगवान नाम कहते परिवारवाद बेटे के लिए फैल रहा है, बेटे का माया से। ठीक है, भगवान नाम कहते हैं कि चलो भाई अब हमारे दिल पे लग रहा है, भगवान नाम की बात तो दिल पे लगती है। भगवान नाम कहते हैं कि स्वगतम, स्वगतम का मतलब हो गया अपने मन में कहते हैं, भगवान नाम अपने मन में, स्वगतम सोचते हैं। जो भी कोष्ट में दिया रहेगा नाटक्यांश के चैप्टर में, नाटक्यांश का 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, एक ये शिशुलालनम, एक सौहार्दम प्रकृति शोभा। भगवान नाम स्वगतम अपने मन में सोचते कि धिंक माम मामेवम भूतम, माम ए भूतम, माम ए भूतम, यानी धिक्कार है मुझे अपने आप पर। भगवान नाम अपने आप को कोसते, कहते हैं कि धिक्कार है, धिक्कार है विमल जोलो जुबा केसरी। भगवान नाम कहते हैं धिंक यानी धिक्कार है मुझे अपने आप पर, माम यानी मुझे अपने आप पर। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, तपस्विनी यहां पर माता सीता के लिए यूज किया गया, जो जंगल में रहकर तपस्या कर रही है, तो तपस्वी हो गया कौन, मर्द, और तपस्विनी हो गई लेडीज, पुल्लिंग तपस्वी और स्त्रीलिंग तपस्विनी। भगवान नाम कहते हैं कि सा तपस्विनी, वो जो तपस्वी है, मत कृतेन अपराधेन, ये 2 वर्ड से बनना है, मत कृतेन यानी मेरे द्वारा किए गए अपराध को, स्व आपत्यम एव यानी आपत्यम का देखिए स्व मतलब हो गया अपने, आपत्यम यहां पर टूटेगा, वर्ण विच्छेद हुआ है, स्व आपत्यम यानी अपने, आपत्यम का मतलब हो गया बेटुआ, अपने बेटा को ही, मन्यु गर्भे अक्षरे निर्भर्त्यति, ये 2-3 वर्ड से मिलकर बना है। मन्यु गर्भे अक्षरे का मतलब होता है बुरा भला शब्दों से, निर्भर्त्यति यानी कि डांटती है। भगवान नाम कहते हैं कि वो डांटती है। हो गया, यहां तक कहानी पहुंची। अब देखिए आगे कहानी पहुंचती है, उससे पहले अब विराम होगा। अब नेक्स्ट पर्दा, अंतिम पर्दा खुलेगा। यहां तक किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मन्यु गर्भे अक्षरे का मतलब ये हो गया कि क्रोधपूर्ण, गलत वर्ड। ठीक है, आपके पिताजी जैसे आपकी मम्मी आप लोग को डांटती है तो पापा नहीं कहते यार क्या है डांट रही हो, क्या है डांट रहे हैं, ऐसे बच्चा सबको नहीं डांटिए। तो भगवान नाम को भी बुरा लगता है कि अपराध मैंने किया है। भगवान नाम को तो पता है कि सीता माता वैसा गुस्सा में बोलती है कि निर्दयी के बेटा, तो अपराध मैंने किया है, मैंने उनको जंगल में छोड़ दिया है या जाने के लिए कह दिया, और मेरे द्वारा किए गए अपराध मेरे बच्चे को सुन पा रहे हैं, कितना बुरा है। ठीक है,
दारकौ का मतलब हो गया बेटा। देखिए दारक शब्द है, दारक का मतलब होता है बेटा। कैसे बालक का मतलब बालक, और यहां पर दो ठो बेटा है तो द्विवचन में दारकौ, आदमी है तो प्रथमा लगेगा। अब है सवाष्पम अवलोक्यति, सवाष्पम अवलोक्यति। अब जो है भगवान नाम की आंखों में क्या है, आंसू आ गया। भगवान नाम की आंखों में क्या है, आंसू आ गया। भगवान नाम कहते हैं अति दीर्घ प्रवासो प्लस अय्यम, प्रवास प्लस अय्यम होगा उत्तम संधि। अति दीर्घ मतलब बहुत लंबा, प्रवास अय्यम, अयम का मतलब होता है यह, प्रवास यानी ये जो दूरी है अति दीर्घ हो चुकी है, बहुत दूर हो चुकी है। भगवान नाम जब अपने बेटे को, आपको पता है कि भगवान नाम अलग रह रहे हैं, अभी माता सीता जंगल में अपने दोनों बेटों के साथ रह रही है। जब लव कुश आते हैं भगवान नाम के दरबार में और कोई मिलने नहीं आते, लव कुश रामायण का गायन करने जाते रहते, हर जगह भजन करने जाते रहते। कैसे आप बुकिंग करते हैं हनुमान आराधना का भजन मंडली, तो भजन करने वो आते हैं। ठीक है, इसका यूट्यूब पे एक सीन भी है। ज्ञानदीप जी कह रहे प्रीवियस स्लाइड का लास्ट 5 लाइन। अच्छा आ रहे उसमें तो बता देंगे, चिंता नहीं कीजिए। यूट्यूब पे देखिएगा लव कुश राम मिलन संवाद आएगा। लव कुश भजन करने जाते हैं, वो दरबार में मिलने नहीं जा रहे थे, उनकी बुकिंग हुई थी तो भजन करने जा रहे थे। कैसे होती है, उनको नोटिस गया होगा महाराज की तरफ से, तो भजन करने वहां है दरबार। अब भगवान नाम पहचान गए मेरे बेटे। अति दीर्घ प्रवास अयम, अयम यानी यह जो प्रवास है, यह जो प्रवास है ये क्या है, अति दीर्घ यानी बहुत लंबा हो चुका है। यानी बहुत दिन से अपने मन में ही कहते कि ये सब बहुत लंबा हो चुका है, बहुत दिन से अलग हूं मैं। दारुणा, दारुणा का मतलब दारू नहीं होगा, दारुणा का मतलब हो गया कष्टदायक है। विदुष्कम अवलोक्य, अब आप कहेंगे सर दारुणश्च है, नहीं भाई दारुणश्च नहीं है, संधि तोड़िए, ये संधि भी आ सकता है, सतवम संधि है। क्या होगा बताइए तो, इसका दारुणा प्लस च होगा। च का मतलब होता है और, च बाद में लगता है, आपको पता है। अति दीर्घ प्रवास अयम, यह प्रवास दारुण च, और दारुण, और का च होता है, च लास्ट में लगता है। और विसर्ग के बाद च था तो ये विसर्ग स में बदल गया, तो वही हो गया दारुणश्च। इसका वर्ड है दारुणा प्लस च। दारुणा का मतलब होता है कष्टदायक। भगवान बोलती है अति दीर्घ हो चुका है, बहुत लंबा हो चुका है यह प्रवास, दूरी, और कष्टदायक हो चुका है। विदुष्कम अवलोक्य जानितम, अब विदूषक की तरफ देखकर जानना चाहते हैं, यानी विदूषक से गुफ्तगू करते हैं भगवान। क्या सुनिए, विदूषक से भगवान कहते हैं कि कौतूहलेन आविष्टो। अब भगवान राम को क्या है, सीन में यह है कि धीरे धीरे भगवान राम को, लास्ट लाइन अभी पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अच्छा, मन्यु गर्भे अक्षरे, मन्यु गर्भे अक्षरे का मतलब होता है भारी, मतलब उल्टा पुल्टा शब्द लेकर निर्भर से अर्थी, यानी कि डांटना। ठीक है, और इसमें का लास्ट 5 लाइन जो है ना, जो पूछे ज्ञानदीप जी, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5। भगवान नाम कहते कथ्यताम, कहो। कुश कहते निर्नुक्रोश उनका नाम है, निर्नुक्रोश का मतलब हो गया निर्दयी। भगवान नाम कहते हे वयस्य, हे मित्र, अपूर्वम खलु नाम धेयम, ये खलु मतलब हो गया निश्चय ही, अपूर्व मतलब अनोखा, नाम धेयम यानी नाम है, निश्चय ही अनोखा नाम है। विदूषक बोलता है विचिंत यानी चिंतित, चिंता करते हुए, एवं तावत पिच्छामी पूछता है कि निर्नुक्रोश इति क एवं भन्नति, ऐसा कौन कहता है। इस पे कुश बोलते अम्बा यानी माता कहती। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां पर भगवान नाम कहते कि अति दीर्घ यानी बहुत लंबा। अति दीर्घ का मतलब क्या हो गया, बहुत लंबा प्रवास हो चुका है। विदूषक की तरफ देखते बोलते कुतूहलेन आविष्ट, यानी कुतूहलेन का मतलब हो गया, कुतूहलेन का मतलब उत्सुकता पूर्वक, यानी जिज्ञासा पूर्वक। नहीं होता किसी के अंदर जानने की कुछ इच्छा, जैसे वोट का रिजल्ट, एक जिज्ञासा पूर्वक आविष्ट पूछ रहा हूं। मातरम यनो नामतो, यानी इन दोनों के माता का नाम, वेदितुम इच्छामि जानने की इच्छा रखता हूं। न युक्तम उचित नहीं है, स्त्रीगतम अनियुक्तम, विशेषतः तपोवने तत्को अत्र उपाय, अभिउपाय। समझिए ध्यान से, यहां पर
देखिए छोड़िए, एक बात हम कहने वाले थे, हम नहीं बोलेंगे अब। एक चैट पे अभी चैट देख लेते। चैट जो हम नीचे में ऐसे ताकते, सबका चैट ही देखते रहते, ठीक है, चिंता नहीं कीजिए, किसी का चैट नहीं छूटता है। अब चैटे देखेंगे पूरा, इग्नोर, देखिए इग्नोर चैट नहीं किया जाता है। इग्नोर शब्द जो है, हाँ, इग्नोर जो है शब्द नहीं यूज कीजिए, क्योंकि इग्नोर कुछ नहीं होता है। आप लिखिए देख रहे हैं, यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। अभी देख रहे हैं, बताइए क्या पूछना है। आर्यन सिंह राजपूत जी, कोई इग्नोर नहीं हुआ। हाँ पूछिए, इग्नोर क्या हो गया। चैट ऐसे, मोबाइल ऐसे रहता है नीचे में, ऐसे देख रहे हैं, यहां पर मोबाइल है ऐसे, ठीक है, और ऐसे हम लोग देख रहे हैं। ऐसे आप देखते होंगे बार बार, हम लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास आप देखे, कभी हम झुके नीचे, कभी कुछ देखे नहीं। लाइव क्लास में ऐसे हम नीचे यही देखते रहते हैं कि जो जो चीज है देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे। ज्ञानदीप जी बोले 5वां लास्ट लाइन, हमको पता था, अभी ये पढ़ा रहे थे, इसको छोड़ के फिर उसमें चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम रुके हैं तो फिर उनका 5 लाइन लास्ट का फिर से एक्सप्लेन कर दिए। फिर आया कि नहीं सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए, फिर से करेंगे। अब ये है जैसे अभी हम यहां पर ही पढ़ा रहे हैं, अति दीर्घ बहुत लंबा है, 5 लाइन यहां पहला पेज का, चलिए यहां पर है, चलिए पहला, किम दो प्रतिवचनम, दोनों का एक ही वचन है सर पहला पेज पे, ऐसा भव तो सौंदर्य बल, ये डाउट सेशन, ये तो फिर लास्ट में आएंगे तब ना। फिर भी हम बीच बीच में आ रहे, तो उससे क्या हुआ, किसी का समझ में नहीं आ रहा। तो जितना बात आप नीचे चैट में लिख रहे हो वो सब हम देख रहा हूं, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। सबको अभी जैसी क्लास एंड होगा सबका हम वो लाइन एक्सप्लेन करेंगे, जिनको जहां जो जो वर्ड में दिक्कत है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक। बीच बीच में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या है, जो समझ रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे, आपके दिमागी में एंट्री नहीं करेगा। अब इससे क्या है कि एक तो रामायण का चैप्टर है, धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा, तो फॉर्मेटिंग बनने दीजिए, अब फिर दोबारा पढ़िएगा, हो जाएगा। अब जैसे लव कुश वाले लाइन में बहुत को दिक्कत है कि सर लव ऐसा क्यों बोलते हैं कि आर्य की वंदना में मैं अपने आप को लव सुनता हूं, तो आपको बता दी कि एक बालवीर वाला भाषा है कि मैं अपने आप को बाल परी का बेटा बुलाता हूं, ठीक है। तो वो लाइन उस टाइप से वो चीजें है, तो उसके लिए चिंता नहीं कीजिए, जो यहां पर उचित है वो बोला जाएगा, घबराइए नहीं। अभी एक ये लास्ट लाइन अभी एक्सप्लेन नहीं किया, ये बता रहे, हाँ सबका हम सबका देखते रहते हैं चैट, इसलिए घबराना नहीं। अच्छा, इस सुरुचि जी का था सवाल, सर कितने नंबर का आएगा, तो कितने नंबर का चैप्टर नहीं आता है बुआ, चैप्टर का क्या है, क्वेश्चन आंसर आता है, तो इसीलिए तो आपको बोलते हैं एक एक वर्ड का हमको कोई ऐसा वर्ड रटिएगा कितना, 2000 वर्ड मीनिंग है, सब हमको वर्ड रट मतलब हम भी याद किए हुए तब ना हमको याद है। तो हर चैप्टर में कितना वर्ड है काउंट कीजिएगा, कम से कम 700-800 वर्ड होगा, 9 चैप्टर है, तो 5000 वर्ड का वर्ड मीनिंग रटना पॉसिबल है नहीं, तो बच्चा कैसे एग्जाम पास करता है। यही है, आप एक बार चैप्टर यहां से पढ़िए, खुद रीडिंग दीजिए, क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, हो गया, उतना ही आपको काम करना। सर अगर घटनाक्रम का कोई लाइन का हिंदी नहीं आएगा तो क्या करें, ज्ञानदीप जी, कोई लाइन का हिंदी नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चैप्टर का लाइन रहेगा। आप डीपीपी प्रैक्टिस कर लिए, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लिए, तो आएगा ही, उसी का लाइन ही आएगा, तो उसमें चिंता का बात नहीं है। चलिए हो गया। सैंपल पेपर प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि कहां पर आपकी तैयारी है। आर्यन सिंह जी राजपूत जी बता रहे, ये वाला लाइन है, अभी अभी एक्सप्लेन ही कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन आंसर नाटक्यांश से इससे आएगा, चाहे मान लीजिए सौहार्दम प्रकृति शोभा से 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर आएगा। डीपीपी आप बना लीजिएगा, या आप अपना सैंपल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, कोई भी सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें का क्वेश्चन हो गया।
हाँ प्रिंस यादव जी, 100 लाने के लिए देर नहीं देना पड़ेगा, टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा। टॉपिक पढ़िए, उसका डीपीपी पे टूट पड़िए, क्वेश्चन बैंक पर टूट पड़िए, हो गया आपका काम खत्म, एकदम नंबर आ जाएगा। अब देखिए कहां पर थे, फिर आएंगे सब कुछ, जो जिनका डाउट है सब क्लियर हो रहा है। अब देखिए भगवान राम कहते हैं कि अति दीर्घ, अति दीर्घ मतलब हो गया बहुत ज्यादा दीर्घ, बहुत ज्यादा लंबा है। देखिए वो अपने पत्नी को अभी छोड़ चुके, अभी उनसे अलग रह रही, तो उनको एहसास होता है कि भाई मैं बहुत दिन से उनसे अलग हूं। अयम प्रवास, यह जो प्रवास यानी जो दूरी है ये भी बहुत अति दीर्घ, बहुत लंबा हो चुका है। दारुण च, कष्टदायक है। और विदुष्कम अवलोक्य जनितकम, यानी विदूषक की तरफ देखते हुए जानना चाहते हैं और कहते हैं कुतूहलेन आविष्टो। विदूषक को कहते हैं कि अब भगवान राम को एज ए राजा यह एहसास हो रहा है कि ये दोनों हमारे ही बेटे हैं, इनका कुल एक है, हमारे जैसा संस्कार है, ये तो हमारे बेटे हैं। भगवान राम कहते हैं कि देखिए राजा का बेटा है तो राजा जैसा गुण आ गया, हम भले वो जंगल में रह रहा है। कुतूहलेन आविष्टो यानी उत्सुकता पूर्वक पूछना चाहता हूं, मात्रम नाम, तो इनके माता का नाम पूछना चाहता हूं। वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूं। न युक्तम, उचित नहीं है, सही नहीं है। स्त्रीगतम अन्युक्तम, यानी स्त्रीगतम, स्त्री के विषय में पूछना। देखिए इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है कि उनके पास पूरा मर्यादा है, उनके जैसा मर्यादित कोई नहीं। भगवान राम कहते विदूषक को कि मैं तो जानना चाहता हूं लेकिन स्त्री के विषय में नहीं जानना चाहता हूं, मतलब जानना चाहता हूं लेकिन स्त्री के बारे में कैसे पूछूं, कैसे किसी लेडीज के बारे में पूछूं लव कुश से। और विशेषतः तपोवन, और वो भी ऐसे लेडीज के बारे में जो वन में रह रही है, जंगल में रह रही है। लोग क्या समझेंगे, उल्टा पुल्टा समझेंगे। तत् को अत्र अभिपाय, अभिपाय मतलब यहां पर कोई, अत्र अत्र कोई दूसरा उपाय है। अब इस पर विदूषक क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। विदूषक कहता है जानी कतम, यानी सोचता है, जानी तब कम यानी सोचता है मन में। विदूषक कहता है कि अहम पुनः पिच्छामि, अहम यानी मैं, पुनः दोबारा, पिच्छामि मैं दोबारा पूछता हूं महाराज। विदूषक कहता है महाराज की जय हो, महाराज चिंता ना करे, एडोल्फ हिटलर, नींद ना आए मुझे, चैन ना आए सजना तेरे बिना। विदूषक कहता है कि अहम पुनः पिच्छामि, मैं दोबारा पूछता हूं। प्रकाशम, और प्रकाशम का मतलब होता है वो नाटक चल रहा है तो रोशनी आई। किम नाम धेय, क्या नाम है। युव्य जननी, आप दोनों के, हे युवराज आप दोनों के, जननी का माता का क्या नाम है। युवराज आप दोनों के माता का क्या नाम। लव इस पे कहते हैं कि तस्या द्वे नामनी, उनका दो ठो नाम है। ठीक है, उनका क्या है, दो ठो नाम है। विदूषक कहता है कथम इव, क्या है वो नाम। लव कहते हैं तपोवन वासिना, जो तपोवन के निवासी है। अब तपोवन क्या है, तपोवन जंगल है, जंगल में लोग सब लोग तप करते हैं इसलिए तपोवन कहा गया है, तो जंगल का ही दूसरा नाम है तपोवन। तो भगवान लव कहते हैं कि तपोवन वासिना देवती, यानी देवी नाम से, देवती यानी देवी प्लस इति, देवी प्लस इति, देवी इस नाम से आहंती, नामना आहंती यानी नाम से आहंती यानी पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि यानी हम लोग के जो गुरु है भगवान वाल्मीकि, वह उन्हें बर्धु नहीं वधु, क्या है, वधु कहते हैं, इरीति यानी वधु कहते हैं। यह सिंपल लाइन था। लव जो है कहते हैं कि तपोवन वासी नहीं, यानी तपोवन यानी जो जंगल के निवासी है वह इन्हें देवी कहते हैं। और भगवान वाल्मीकि जो हम लोग के गुरु हैं वो क्या कहते हैं, वधु कहते हैं। वधु, वर्धु नहीं वधु, वो विसर्ग का र हुआ। अब भगवान राम कहते अपि च इतस्तावत वैसे, ठीक है मित्र ऐसा है तो ठीक है, बातचीत ठीक है, बात हो गया। मुहूर्त मात्रम, अब भगवान राम क्या कहते हैं, ठीक है वैसे यानी मित्र, मुहूर्त मात्रम। मुहूर्त मात्रम का मतलब होता है एक क्षण के लिए। मुहूर्त मात्रम का मतलब क्या होता है, एक क्षण के लिए। मुहूर्त मात्रम का मतलब क्या होता है, एक क्षण के लिए। भगवान राम अपने विदूषक को कहते हैं मुहूर्त मात्रम, एक क्षण के लिए इधर आओ, क्योंकि पूछ तो विदूषक रहा है। भगवान राम विदूषक के माध्यम से पूछवाते हैं। चलिए और किन्हीं को कुछ पूछना है। सर सुरुचि कह रही सर एक गाना गाई, ठीक है गाना भी हो जाएगा। जुबा है फीकी शाम सी, ढल ही तेरे नाम है, तू बन जा तू बीमल, इसके दी बीमल।
बिमल, बोलो जुबा केसरी, हो गया बिमल सॉन्ग। चलिए, मुहूर्त मात्रम का मतलब हो गया एक क्षण के लिए। भगवान राम विदूषक को कहते हैं एक क्षण के लिए इधर आइए। विदूषका उपसृत्य यानी पास जाकर, आज्ञा पयो तुम भगवान, भगवान मतलब होता है आप, आज्ञा दीजिए महाराज, आज्ञा दीजिए। मंत्री उंत्री को तो राजा बुलाते हैं तो कहते हैं ना आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। भगवान राम कहते हैं कि अपि कुमारियो अस्माकम च सर्वथा समरूप कुटुंब वृतांता। कुटुंब वृतांता का मतलब होता है परिवार, ठीक है। कुटुंब मतलब होता है परिवार, नहीं कहते वासुदेव कुटुंबकम। मैथिली में आइएगा दरभंगा मधुबनी साइड में तो कुटुंब भी कहा जाता है, कहा जाए छे कि ना। तो भगवान राम कहते हैं कि इन दोनों कुमार का और अस्माकम हमारा, सर्वथा यानी सब कुछ समरूप, सब कुछ सेम है, और कुटुंब वृतांत यानी ये मेरे परिवार जैसा ही है, यानी मेरे परिवार का ही है। भगवान राम कंफर्म हो जाते हैं कि ये मेरा बेटा है। नेपथ्य पीछे से, अब नेपथ्य पीछे से आवाज आती, ये तो नाटक चल रहा है, पर्दा पे एक नाटक हो रहा है। अब पर्दे के पीछे से आवाज आती है, पर्दा हटा जरा चेहरा दिखा, चेहरे के पीछे क्या है वो बता। पीछे से आवाज आती है कि इति बेला संजाता रामायण गायन से नियोग किमर्थम न विद्यते। ठीक है, ये लास्ट लाइन है, इससे क्वेश्चन आंसर कम ही आता है, नहीं आता। अब आपको पता है कि लव और कुश कहानी में क्या है, भगवान राम के दरबार में गवैये के रूप में आए हुए हैं। जैसे हनुमान अदरक हम लोग कराते हैं, आप लोग कराते हैं, तो टीम बुलाते हैं मंडली, तो भजन मंडली के रूप में ये आए हुए हैं। अंदर में ये दोनों मुख्य रहते हैं, लव और कुश, तो वो बातचीत करने जाते हैं ऐसी राजा से हालचाल लेने, तो इतना बातचीत होता है। और लव कुश की जो टीम है, हारमोनियम वाली, तबला वाली, वो बाहर ही रहती है। तो वो लोग पीछे से हल्ला करते हैं कि यति बेला संजाता, बेला मतलब समय, समय हो चुका है रामायण गान से, यानी रामायण के गायन करने का, जो हम लोग गाना गाने आए हैं उसका तो समय हो चुका है। किमर्थम न विद्यते, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अब उभव, अब दोनों बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हे राजन, भगवान राम को बोलते हैं हे महाराज, उपाध्याय के दूत, यानी उपाध्याय, उपाध्याय कौन, गुरुजी, गुरुजी के जो दूत है, यानी गुरुजी का जो गैंग है, गैंग तो गैंगस्टर का होता है, मतलब गुरुजी की जो टीम है उसके जो मेंबर हैं वह त्वरति, वह हड़बड़ा रहे हैं, वो जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। भगवान राम इस पे कहते हैं मया अपि सम्मानीय मुनि नियोग, मया अपि मेरे लिए भी, मया मतलब हो गया मेरे लिए भी, सम्मानीय है मुनि का नियोग, यानी मुनि का जो आदेश है, गुरु जी का जो आदेश है वो मेरे लिए भी सम्मानीय है। वो मुनि गुरु जी के आदमी है, गुरु जी हूं तथा ही। अब जो है भगवान नाम ये लास्ट स्टेटमेंट देते हैं। देखिए लव कुश तो यहाँ गाना गाने आए थे, यूट्यूब पे देखिएगा, लव कुश भगवान राम के दरबार में गाना गाने आए, ऐसे 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 रामायण का बड़ा सुंदर गान है, देखिएगा तब ना चैप्टर का कहानी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब भगवान कहते क्या, भगवान कहते क्या, ये भगवान का स्टेटमेंट है फाइनल। लव कुश जो गाने वाले हैं उनके बारे में भगवान एक्सप्लेन करते हैं अपने सभासद को, सभासद मतलब हो गया अपने दरबार में बताते हैं कि क्या प्रोग्राम होने वाला है। भगवान नाम पहले लव कुश के बारे में बताते हैं, संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं कि भवंतो गायंतो, भवंतो मतलब आप दोनों, गायंतो मतलब गाने वाले हैं। आप दोनों क्या है, गाने वाले हैं। आप दोनों क्या है, गाने वाले हैं। कबीरपि पुरानो, कबीरपि वो भी कवि का, किसका, पुरानो, पुरानो मतलब हो गया वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि को कहा गया पुराण, पुराना कवि। संस्कृत भाषा के पहला गीत जो धरती पे भगवान वाल्मीकि द्वारा ही लिखा गया है महाराज। अच्छा सर, हाँ, लव कुश के जो गुरु है, रामायण के मुख्य पात्र है भगवान वाल्मीकि, उन्होंने संस्कृत में पहला गाना लिखा जो धरती पे गाया गया, उसी का गान लव कुश किए हुए। रामायण का पाठ देखिएगा तो आपको, सर आप पढ़ाते ही बहुत अच्छा, सिंगर भी बहुत अच्छा, थैंक यू ज्ञानदीप जी। अब देखिए भगवान नाम कहते हैं कि आप दोनों गाने वाले हो। कवि कौन है, मतलब उस जो चीज गाने वाले हो, नहीं कहते अरे ये जो गाना गाने वाला है उसका गाना किशोर कुमार ने लिखा है। तो भगवान नाम कहते हैं भवंतो गायंतो, भवंतो मतलब हो गया आप दोनों, गायंतो मतलब गाने वाले हो। कवि भी कौन है, वाल्मीकि है। व्रत निधि यानी तपोनिधि, बहुत पुराने कवि हैं। और क्या है, गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतरणो वसुमतीम। अब इतना टफ टफ वर्ड समझिए इसका सिंपल ध्यान से। भगवान राम कहते हैं कि आप दोनों गाने वाले हो, ठीक है।
कवि कौन है? तो पुराणों है। पुराणों का मतलब हो गया वाल्मीकि है। और अयम संदर्भ, वो जो संदर्भ जो आप पाठ गाने वाले हो, गिराम यानी गिरा हुआ है, कहां पर? वसुमतीम यानी धरती पर, प्रथमम अवतीर्ण यानी पहली बार गिरा हुआ। यानी आप दोनों जो गाना गाने वाले हो, भगवान नाम को तो बताते हैं ना, बातचीत का छोटा अंश यहाँ पे छापा गया है। पूरा बातचीत में भगवान नाम को तो पता है ये लोग क्या गाने वाले। तो भगवान नाम कहते हैं वाल्मीकि के आप सबसे पुराना चीज गाने वाले हो, जो धरती पे पहली बार आया था, संस्कृत का पहला गाना, कवि गाना। कथा चेम श्लाघ्य सहर्षि रूहनावास्य नियतम पुनाति श्रोतारम रम्यति च स्वयं परिकर। और भगवान कहते कि ये जो कथा है चेयम श्लाघ्य, ये प्रशंसनीय कथा है। किसकी? तो सरसी रूह नावस्य नियतम। सरसी रूह नावस्य किसको कहा गया है? भगवान विष्णु को कहा गया। किसको कहा गया है? भगवान विष्णु को कहा गया। भगवान नाम कहते हैं कि आप दोनों वाल्मीकि के वो गाना गाने वाले हो जो धरती पे पहली बार अवतरित हुई है, धरती पे पहली बार ही आई है। पहला वही गाना था धरती पे संस्कृत में, और वो भी किसके बारे में? विष्णु के बारे में। तो विष्णु भगवान को सरसी रूह नावस्य क्यों कहा गया? क्योंकि विष्णु भगवान के नाभि से कमल उत्पत्ति होता है। देखते होइएगा, यूट्यूब पे डाल के देखिएगा। पुनाति श्रोतारम रम्यति, सभी श्रोतारों को जो सुनने वाले उनको रमणीय लगेगा। स्वयं परिकर, सबको मजा आएगा। वयस्त्य, हे मित्र, अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वती अवतार। सरस्वती का अवतार मानवों में क्या है? अपूर्व है। भगवान नाम तारीफ में कहते हैं कि सरस्वती का अवतार, हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणगान की, ये रामायण है। यही गाना लव कुश गाए हुए हैं, ठीक है। तो आप गा सकते हैं, वही चीज लिखा हुआ है। तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा तो ज्यादा समझ में। और भगवान नाम जनरल बात बोलते हैं कि वयस्य यानी हे मित्र, अपूर्व प्लस अयम, यह अपूर्व है, अनोखा है। क्या? मानवा नाम यानी आदमियों में सरस्वती अवतार यानी सरस्वती का अवतार। भगवान नाम कहते हैं कि हे जनरल बात कहते हैं कि हे मित्रों, आपने सरस्वती का अवतार देखा है? हाँ देखा है। कहां देखा है? तो सरस्वती है। हम कहते हैं अरिजीत सिंह अच्छा गा रहे हैं, तो उनके अंदर सरस्वती का अवतार है। तो भगवान नाम कहते हैं निश्चित तौर पर यह सोचने में बड़ा अपूर्व है, बड़ा अनोखा है। मानवा नाम यानी आदमियों में सरस्वती का अवतार। तद अहम श्रु सजन संधारम साधारणम, तत्प्लस अहम सुहर्ज सज्जनम साधारणम यानी हे सभी लोग, सज्जन लोग बैठो सुनो। श्रोतुम इच्छामि, सुनो। सन्निधिताम सभासद, जितने भी सभासद रहते, सभासद का मतलब हो गया मंत्री, उसको सन्निधियंताम यानी पास बुलाते हैं। प्रेषियताम अस्मदंतिकम यानी प्रेषित करते हैं, सूचना करते हैं। किसको? सौमित्री। सौमित्री लक्ष्मण को कहा गया है। लक्ष्मण सुमित्रा माता के पुत्र रहते हैं, इसलिए उनको सौमित्री कहा गया है। भगवान नाम प्रेषियतम यानी कि नहीं, कार्ड पे लिखा रहता है प्रेषक। आपके अगर मान लीजिए दीदी का शादी है तो प्रेषक आपके बड़का चाचा का नाम, ठीक है। तो वही प्रेषक यानी सूचना देने वाला। सूचना देते हैं सौमित्री को, यानी हे लक्ष्मण आओ बैठो। अहम अपि एतोषि चार सन परिखेदम विहन्नम कृत्वा अपनयामी। चलो इस कहानी का अब स्टार्ट करते हैं। गाना स्टार्ट हो जाता है, लव कुश की कहानी आप देखें। इति निष्क्रांत सर्वे, सभी वहां से क्या है निकल जाते हैं, कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखिए ये पार्ट आपने ऐसे ही समझ लिया। ये पार्ट से क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से आएगा भी, तो ये पार्ट से क्वेश्चन आंसर नहीं आता है क्योंकि इसमें उतना क्वेश्चन आंसर बनता ही नहीं। तो ये लास्ट वाला जो ये पार्ट है इसको ऐसे ही पढ़िए, ज्यादा इसमें वर्ड बाय वर्ड ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, बस ये मेन मैटर समझ लीजिए, हो गया। मेन जो क्वेश्चन आंसर तब आता है वो ये जो बीच में आप सभी पढ़े हैं, ये सब जो पढ़े हैं ये सब क्वेश्चन आंसर का टाइप है, या चैप्टर 1 का पार्ट 1 में हम पढ़ाए वो। ये लास्ट वाला ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर जो भगवान नाम जो बात बोले हुए हैं, भगवान नाम के आशीर्वाद से काफी मुश्किल वर्ड सब है, तो इसके क्वेश्चन आंसर बोर्ड में नहीं ही आते, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, चैप्टर के एक एक वर्ड को लेकर उतना चिंतित नहीं होना है। देखिए अब इग्नोर की बात हटाइए, समझिए ध्यान से। चैप्टर के एक एक वर्ड को लेकर चिंतित नहीं होना है। हमको वर्ड का हर वर्ड का मीनिंग पता है, जिनको भी पता है तो याद हो गया हुआ है पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते। अब मान लीजिए एक एक बच्चा, आपको लगता है पॉसिबल है एक एक वर्ड का ऐसे वर्ड मीनिंग याद करे? संभव है? हो है भी नहीं करे। वर्ड मीनिंग याद करते रहेगा कि प्रैक्टिसो करेगा? प्रैक्टिस भी करना है। तो कहानी क्या हम लोग को देखना है
कि इसका क्वेश्चन आंसर देखिए कैसे बनता है, पैसेज की हेल्प से बनता है। क्वेश्चन आंसर नहीं बनाने आता है, कौन कौन एक भी चैप्टर का नहीं प्रैक्टिस किया, कमेंट लिखिए। आप एक काम कीजिए, झट से जाइए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8 डीपीपी सॉल्यूशन देखिए और फटाक से बन जाएगा आपसे क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर का। बनाइए, क्वेश्चन बैंक आपके सामने है, पीडीएफ तो हम दे ही देंगे, लेकिन मेन क्वेश्चन बैंक सामने रहता है, उसका अलग मजा है। पीडीएफ देखिए, पीडीएफ आपको स्टार्टिंग में सही लगेगा, पीडीएफ से पढ़ने से कोई पैसा नहीं बच जाता है। आप इतना मेहनत कर रहे, इतना आपका अभी तक 10 तक में खर्चा हो गया, 200-300 का और बुक ले लीजिएगा तो उससे क्या हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, फायदा हो जाएगा। इसको क्या है कि बुक को सामने में आप रख के जो सामने में बनाइएगा। डीपीपी में क्या यही सब पीडीएफ तो आपको मिलता है, एक दो इधर उधर क्वेश्चन है, तो जब आप इसको उसका सॉल्यूशन भी है, जब इसको आप सामने में बनाइएगा इस तरीके से पेंसिल से 2 बार 3 बार इसी में मिटौना चला चला के, तो फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा आपके एग्जाम के दिन गजब का निकलेगा। पीडीएफ में आज पढ़े, पीडीएफ गया, बात करता, पीडीएफ है उधर स्क्रॉल कर रहे, पीडीएफ कहीं से स्टोर करिए नहीं, हार्ड मटेरियल अपने पास रखिए। इसलिए हम बोलते हैं क्वेश्चन बैंक लीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक। और बाकी हम हैं ही, किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाता है, कहीं भी कोई भी टीचर लाइव क्लास करा रहे हो, पढ़ाते हैं मन ला के, आप भी पढ़ते हैं, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। कहीं भी ये सुविधा आपको नहीं मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, लगभग एक एक बच्चे को कांटेक्ट करके सारा उसका समस्या दूर करते हैं, ठीक। अभी तो समस्या दूर करने का समय है। जो डाउट का आप लोग को हम बोले, डाउट में क्या है, अदर जगह क्या है, पढ़ाएं कोई और टीचर, डाउट कोई और टीचर, यहां पर हम सब कुछ हम खुद कराते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे घर के बच्चे, आपसे फैमिली रिलेशन, ठीक है। तो अब फैमिली वाली बात होगी। अब जो है आप सभी के लिए डाउट क्लियर के लिए सब चिंता मुक्त हो जाइए, सारा डाउट हमारे पास जमा है, फिर से हम सबका डाउट लेंगे। अब हम वही बताएं, टेलीग्राम चैनल या ग्रुप बनाने जा रहे हैं, उसमें सारा डाउट रिप्लाई खटाखट उसमें डालते चलेंगे। आप उसमें से कई डाउट मैच कर लीजिएगा कि हाँ भाई ये मेरा भी डाउट था, तो कमो बेश सब बच्चा का वही डाउट रहता है, ठीक है। तो देखिएगा, यानी पर्सनल लेवल पे अब आप गाइड होने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा इम्पॉसिबल होगा, किसी बैच में कोई टीचर आपका नहीं करेगा, लेकिन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम आपका अलग रिश्ता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू।